हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। कल मैंने अपनी स्टोरी के बारे में बहुत कुछ बताया था। मैं उसमें भूल गई थी कुछ बताना, तो मैं आज वो बताना चाहती हूँ। जैसे कि ओमेगास को मार कर कर उनकी अल्फा की सेंट उनमें मिक्स हो जाती है, तो फिर उनकी जो स्मेल होती है वो ज़्यादा नहीं फैलती। इसी तरह अगर कोई ओमेगा अल्फ़ा को मार्क कर देता है तो फिर अल्फ़ा की भी सेंट वो फिर फैलना बंद हो जाती है। वैसे तो उनको रोकने के लिए वो कोई सेंट का यूज़ करते हैं, ये तो आपको बताया था मैंने कल। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी को एक लड़की होती है और उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है जब वो बर्थ देती है। वांग जी ने उस बच्ची का ख्याल रखने के लिए अब एक मेड को हायर किया हुआ था। वांग जी की मोम वहाँ से कुछ दिनों बाद चली जाती है उस बच्ची का ख्याल रख के। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। आगे की स्टोरी हम शुरू करते हैं। अब धीरे धीरे 1 महीना हो चुका था। उस बच्ची को भी उस बच्ची का ख्याल अभी भी वो मेड ही रख रही थी। वांग जी उस बच्ची पर इतना ध्यान नहीं देता है। जब भी वो अपने ऑफिस से बाहर आता है अपने घर पर शाम को, तो वो उस बच्ची को कभी कभी देख लेता है अगर वो बाहर हो तो, वरना वांग जी सीधा अपने रूम में चला जाता है डिनर वगैरह कर कर। उस बच्ची पर वो इतना बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। वांग जी को ये बात पता थी कि वो मेड उस बच्ची का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पा रही है और वो बच्ची शायद बहुत ही ज़्यादा बीमार भी होने लगी है। वैसे भी वो इतनी बुरी कंडीशन में बर्थ हुई थी जिस वजह से वो अभी भी बीमार सी रहती है। उस बच्ची ने अभी भी 1 महीने होने के बाद भी उस बच्ची ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली थी अच्छे से। वो कभी खोलती थी और कभी बंद कर लेती थी। वांग जी को ये सब समझ में आ रहा था, पर वो बिल्कुल भी इस बात पे कुछ भी ध्यान नहीं देता, जैसे कि उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था उस बच्ची से। वो अपना बस बिजनेस में ही अपना काम करता रहता है और रात को भी बहुत लेट से आता है। एक दिन वांग जी अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा हुआ था अपनी चेयर पे। वो लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, तभी उसे किसी का कॉल आता है। फिर वांग जी उस कॉल को उठा लेता है। उधर से वांग जी के डैड बोलते हैं कि वांग जी, हमें किसी के फ्यूनरल में जाना है। वांग जी पूछता है किसके फादर। वांग जी के फादर कहते हैं वो मेरा एक दोस्त है। वांग जी सोचता है कि शायद उनके किसी दोस्त की डेथ हो गई है। वांग जी अपने फादर से पूछता है क्या उनकी डेथ हो गई है। वांग जी के फादर कहते हैं नहीं। वांग जी कहता है फिर मुझे क्यों जाना है इसमें। वांग जी के फादर कहते हैं उसका एक बेटा है जो कि एक ओमेगा है, उसके अल्फा की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, तो इसीलिए हमें कल को उसके फ्यूनरल में जाना है। और वो मेरा दोस्त भी है और हमारा बिजनेस पार्टनर भी है, इसीलिए हमें पूरी फैमिली को उनके घर पे जाना है। वांग जी कहता है ठीक है। फिर वो फ़ोन रख देता है और अपना सर पकड़ लेता है। वांग जी सोचता है पता नहीं अब इनके दिमाग में क्या चल रहा है जो मुझे वहाँ ले जाना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट डे वांग जी के डैड और मोम
अपने दोस्त से मिलने के लिए निकल जाते हैं। फिर वे दोनों उनके घर के सामने आकर उनकी कार रुक जाती है। वांग जी के डैड और मॉम फिर अंदर जाते हैं। वांग जी के डैड अपने दोस्त के फिर गले मिलता है और उनसे फिर उनके हाल चाल पूछता है। फिर वो दोस्त वांग जी के डैड से पूछता है, क्या तुम्हारा बेटा नहीं आया? वांग जी के डैड कहते हैं, बस वो अभी आ ही रहा है, रास्ते में ही है। वांग जी के डैड कहते हैं, ओ ठीक है। फिर वांग जी के डैड अपने दोस्त से पूछते हैं कि वो अब कैसा है। उनका दोस्त कहता है, वो अभी भी ऐसा ही है जैसा पहले था। उसके एक्सप्रेस वो तो अपना मूड भी चेंज नहीं करता है और इतने सालों में मैंने उसे कभी मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा है और वह किसी से बातें भी नहीं करता इतनी ज़्यादा। वांग जी के डैड कहते हैं, ओह अच्छा। तभी फिर वहाँ पर वांग जी भी आ जाता है। वांग जी भी फिर अपने डैड के दोस्त को ग्रीट करता है। वांग जी के डैड का दोस्त कहता है, ओ वांग जी, तुम कैसे हो? मैंने तुम्हें कई सालों बाद देखा। वांग जी कहता है, मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? वो भी कहते हैं, मैं भी ठीक हूँ, आओ अंदर आओ। फिर वे सभी जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। मैं आपस में सभी बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक लेडी आकर कहती है, चलिए हम सब चाय नाश्ता कर लेते हैं। फिर वे सब उस लेडी की तरफ देखने लगते हैं। तभी वो दोस्त कहता है, आप सब इनसे मिलिए, ये मेरी वाइफ है। फिर वे सभी एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। फिर वांग जी की मोम और वो लेडी बात करने लगती हैं। वांग जी तो उन सबको देखकर बहुत ज़्यादा बोर हो गया था। वो फिर अपना चाय नाश्ता करने लगता है। तभी वहाँ पर एक 3 साल का छोटा बच्चा आकर ग्रैंडपा आकर चिल्लाने लगता है। फिर उसके ग्रैंडपा उसकी तरफ देखते हैं और उसको गोद में उठाकर अपनी गोद में बिठा लेते हैं। तभी वो उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं, आर्यन, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? देखो हमारे घर पर गेस्ट आए हैं, क्या तुम इनसे नहीं मिलोगे? फिर आर्यन अपना सर हाँ में हिला जाता है। फिर उसके दादाजी उसका सबसे इंट्रो करवाते हैं। फिर वो जाकर अपनी दादी के लैप में बैठ जाता है। फिर वांग जी के डैड अपने दोस्त से कहते हैं, वो कहाँ है, क्या वो बाहर नहीं आएगा? उसके दोस्त कहते हैं, वो पहले कभी आया है, वो तो बस जब भी यहाँ पर अपने घर पर आता है तो अपने कमरे में ही रहता है और आज भी वो बस अकेला ही है, पहले से भी ज़्यादा, इसीलिए वो कमरे में ही है। वांग जी के डैड कहते हैं, क्या तुम उसे एक बार बाहर नहीं बुला सकते? वांग जी के डैड कहते हैं, पता नहीं वो आएगा कि नहीं, मैं फिर भी उसे आवाज़ देता हूँ। वांग जी के डैड फिर चिल्ला कर कहते हैं, विंग विंग बच्चा बाहर आओ, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। विंग इधर आओ एक बार। अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। फिर वो निराश होकर बैठ जाते हैं। वांग जी के डैड कहते हैं, कोई बात नहीं, अभी वो अच्छे से रिकवर हो जाएगा तो वो सबसे मिलने लगेगा। फिर वो अपना सर हाँ में लाते हैं। फिर वो जो वहाँ पर लेडी बैठी थी वो कहती है, रुको मैं उसे बुलाती हूँ। फिर वो भी थोड़ा आवाज़ से चिल्लाकर कहती है, विंग विंग बाहर आओ,
देखो, ये आयान हमें परेशान कर रहा है और इसे यहाँ से लेकर जाओ। तुम आ रहे हो या फिर मैं इसे नीचे डाल बिठा दूँ? फिर मत कहना मुझे कि मैंने इसे अकेले ही नीचे बिठा दिया। वेंग, इसे यहाँ से लेकर जाओ, ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और देखो, यहाँ पे गेस्ट भी आए हुए हैं। वेंग, आ रहे हो कि नहीं? फिर वो चुप हो जाती है और आयान की तरफ देखने लगती है। आयान तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होकर उनकी तरफ देख रहा था। वो फिर आयान की तरफ चुप रहने का इशारा करती है। फिर कुछ देर बाद सभी अंदर की साइड ही देख रहे थे, जहाँ पर रूम था। वहाँ से फिर गेट खुलने की आवाज़ आती है। सबका ध्यान एकदम से वहीं पर जाता है और वहाँ से एक पर्सन आता है। वो भी बहुत आराम से आ रहा था। वो फिर उनके पास आकर सभी को ग्रीट करता है और फिर अयान को कहता है, अयान इधर आओ। उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा पेन में लग रही थी। फिर अयान भी मम्मा कहते हुए उसके पास चला जाता है और वो फिर अयान को गोद में उठाकर दोबारा से रूम में चला जाता है। वो लेडी जो वेंग की मोम होती है, वो वांग जी की मोम से कहती है, आज इतने सालों में मैंने इसे पहली बार ऐसे मुस्कुराते हुए देखा है। वो भी इतनी हल्की सी मुस्कुराहट जो बहुत ही ज़्यादा पेन में लग रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा फिर उदास हो जाती है। वांग जी की मोम उसे थोड़ा कंफर्ट करने लगती है। फिर जो वांग जी के डैड होते हैं वो फिर विंग के डैड की तरफ देखने लगते हैं। तभी विंग के डैड कहते हैं कि हमने अपने बिजनेस की चलते इसकी शादी अपने बिजनेस के पेट पे से करवा दी थी, जो उनका एक लौता बेटा था। हमने बिजनेस की वजह से उनका ये बातें मान ली थी सभी और अपने बेटे को बस बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ शादी करवा दी थी। पर शादी के कुछ दिनों बाद ही हमें थोड़ा सा पता चलता है कि विंग उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। विंग जब पहली बार घर पे आया तो वो बहुत ज़्यादा उदास था और वो किसी से भी बातें नहीं कर रहा था। उसे देख के ही पता चल रहा था कि वो कितना दुखी सा है। पर हमने जब उससे कुछ पूछा तो उसने कुछ भी नहीं बताया। हमारा बच्चा जैसे पहले था ऐसा हमने उसे शादी के बाद कभी भी नहीं देखा। हमने उसे बहुत ही बुरी तरह से तोड़ दिया है। उसकी शादी हमने करवा तो दी थी पर वो शायद कभी भी उसके बाद जी ही नहीं पाया। वो शायद शादी के बाद तो शायद ऐसे एक बस वो एक ऐसा पर्सन बन गया है जो भी उसे कमांड देता है और बस वो उसे फॉलो करने लगता है। वो अपनी लाइफ जीना तो सीख ही गया है, अपनी लाइफ को तो बिल्कुल भूल ही गया है। ऐसा लगता है जैसे उसने अपनी सारी पुरानी मेमोरी तो भूल ही गया है और जो शादी के बाद हुई है उसके साथ बस उसके माइंड में वही सब चलता रहता है। और हमें तो आज तक भी नहीं पता चल सका है कि इसके साथ आखिर हुआ क्या है। ये किसी को भी कुछ भी नहीं पता था। जिसके साथ इसकी शादी हुई थी उसके बारे में भी हमने बहुत ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की पर हमें उसके बारे में भी कुछ भी नहीं पता चला कि वो आखिरकार है कैसा पर्सन। पर मैं आज बहुत खुश हूँ कि उसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। ऐसा में शायद वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था, इसीलिए उस दिन भी वो ड्रिंक कर कर ही कार चला रहा था, जिस वजह से उसकी डेथ ही हो गई उस एक्सीडेंट में। पर हमें बहुत अब
खुशी है कि शायद विंग अब उसके चंगुल से बाहर आ गया है और अब विंग अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके और वो सभी बातें भूल जाए। हम तो बस अब यही दुआ करते हैं। ऐसा कहकर विंग के डैड बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और इधर वांग जी तो बस जब से विंग उस कमरे से बाहर आया और उस कमरे में अंदर वापस गया तब से बस उसी के बारे में सोच रहा था और बस उसी को घूरते जा रहा था। जब वो कमरे से बाहर आया तब भी वांग जी की विंग पर नज़र पड़ी तो वांग जी की तो उसकी नज़र उससे हटी ही नहीं, बस वो उसे ही देखे जा रहा था। वांग जी का तो अब किसी भी बात पर ध्यान ही नहीं था, वो तो बस उसी के बारे में सोचे जा रहा था। उसकी आंखों में अभी भी विंग का चेहरा ही घूम रहा था। फिर कुछ देर बाद जब उसके डैड विंग के डैड को समझा रहे थे तो उसका ध्यान फिर वहाँ पर जाता है। फिर कुछ देर बाद वांग जी अपने डैड से कहता है, डैड अब मैं चलता हूँ, मुझे कंपनी में कुछ काम है। फिर वांग जी के डैड भी कहते हैं, हाँ ठीक है, हम शाम को तुम्हारे घर पर आकर मिलेंगे। वांग जी का डैड कहता है ठीक है। वो सबको वहाँ से ग्रेड कर कर अपनी कंपनी की तरफ चला जाता है। वांग जी अब अपने ऑफिस में आ गया था। वांग जी अब चेयर पर बैठा हुआ था और उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसकी आंखों में अभी भी विंग का चेहरा ही घूम रहा था। विंग की वो प्यारा सा चेहरा, विंग उसके चेहरे को याद कर कर उसकी हर चीज़ को याद करने लगता है। उसकी आंखें, उसके लिप्स और उसकी नोज़ और उसके ईयर और उसके पिंक से चीक्स, वो उन सबको याद करने लगता है। विंग की वो स्माइल जो उसने तब की थी जब उसने आयान को अपनी गोद में उठाया था। वांग जी तो बस ये सब याद ही कर रहा था और अभी भी बस विंग का चेहरा ही उसकी आंखों में घूम रहा था। कुछ देर बाद फिर वांग जी अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है और वो कुछ काम करने लगता है अपने ऑफिस का। फिर अब शाम हो गई थी। अब वांग जी को फिर अपने घर वापस जाना था। वांग जी को याद आता है कि उसके फादर ने कहा था कि वो उसके घर पर मिलेंगे, तो इसलिए वांग जी फिर जल्दी से अपने घर पहुंचता है। वांग जी अपने घर पहुंचकर देखता है कि उसके डैड और मॉम वहीं लिविंग रूम में सोफे पर बैठे हुए हैं। वांग जी फिर वहाँ से अपने रूम में जाने लगता है। तभी वांग जी के डैड कहते हैं, वांग जी इधर आओ। वांग जी फिर उनके पास आ जाता है और उनके पास आकर सोफे में सामने की तरफ बैठ जाता है। उसकी मॉम भी उसी के बराबर में वहीं पर बैठी हुई थी। वांग जी के डैड कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वांग जी कहता है, क्या हुआ डैड, किस बारे में आपको बात करनी है? फिर वांग जी की मॉम वांग जी की तरफ देखकर बोलती है, तुम्हें याद है वो लड़का आज जो हमने तुम्हारे पापा के दोस्त के घर देखा था? वांग जी कहता है, हाँ मेरे याद है। वांग जी की मॉम कहती है, उसका नाम विंग है और वो एक ओमेगा है। वांग जी कहता है, हाँ ठीक है। तो वांग जी की मॉम कहती है, उसको एक लड़का भी है जो 3 साल का है लगभग। वांग जी कहता है, ठीक है, तो मैं क्या करूं? वांग जी की मॉम कहती है, उसी के अल्फा की सडनली डेथ हुई है अभी। वांग जी कहता है, हाँ मुझे पता है। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद वांग जी के डैड बोलते हैं, वांग जी के डैड कहते हैं,
वांग जी से कि मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है। वांग जी कहता है क्या, ये आप क्या कह रहे हैं डैड। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी स्टोरी को यहीं पर स्टॉप करते हैं। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है और आज का पार्ट आपको कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, जो ये वांग जी की जो छोटी लड़की है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि मैं उसका नाम क्या रखूं इस स्टोरी में। मैं तब से उसे बच्ची या लड़की ही कह रही जा रही हूँ। आप प्लीज़ उसका नाम मुझे बताना कि मैं उसका नाम क्या रखूं। तो चलिए दोस्तों, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल करना और शेयर करना और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना। ओके बाय दोस्तों।